हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मॉल पर पुनः हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो हम लोग पिछले क्लासेज में शायद एमीन हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों। तो एमीन का हमने पार्ट 1 हमने अपलोड किया था, किसी कारणवश और वीडियो नहीं अपलोड हो पाया था। तो हम लोग एमीन्स में हम लोग जो बात कर रहे हैं, आगे मैं इसको प्रोसीड करता हूँ। बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसको हम लोग बात करें तो 1-2 लेक्चर और लगेगा, 2 लेक्चर कम से कम और लगेगा दोस्तों। उसमें हम उसके पश्चात आपको चैप्टर या फिनिश हो जाएगा। तो हम लोग बात करें तो आप लोग को चैप्टर आप लोग पिछले क्लास में जो भी हमने पढ़ा था, मुझे आशा है कि आप लोग देख चुके होंगे वीडियो को और आप लोग नोट भी कर चुके होंगे। ऐसे जो विद्यार्थी देख रहे हैं, कृपया उन लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है कि उन लोग नोट भी करते चलें और याद भी करते चले, तो आप लोग को बेनिफिट मिलेगा। आप लोग को कोई दिक्कत फिर नहीं होगा, याद वगैरह करने में कोई फिर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। एक बार आप लोग लिख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, बहुत आपको फ़ायदा कर रहा होगा। तो इसलिए दोस्तों हम लोग बात करें यहाँ पे, आपको ये मीन्स हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें आपको बताया गया था ये मीन कहते हैं किसको। एमीन का वर्गीकरण क्या था कि 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और क्या 3 डिग्री एमीन। आप लोग पढ़े थे ना, 1 डिग्री, 2 डिग्री और क्या 3 डिग्री। 1 डिग्री एमीन का फॉर्मूला लिखा था RnH2। क्या लिखा था? RnH2। इसी को क्या बोला था? 1 डिग्री एमीन। क्या बोला था? 1 डिग्री एमीन। और उसके बाद यदि हम लोग बात करें दोस्तों, तो आप लोग लिखे थे RnHR। इसको बोले थे आप लोग क्या डिग्री एमीन? तो 2 डिग्री एमीन बोला था। उसके बाद आप लोग लिखे थे दोस्तों RnR और R, तो यहाँ पे आपने लिखा था 3 डिग्री एमीन। तो कहने का अभिप्राय मेरा यह था दोस्तों कि अगर नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन 2 रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री एमीन। अगर नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन क्या हुआ है? 1 है, तो बोले थे 2 डिग्री एमीन। अगर नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो उसको बोला था 3 डिग्री एमीन। और हम लोग इसको डिफिनेशन में पढ़ा था कि जब अमोनिया से 1 हाइड्रोजन हटाते हैं तो 1 डिग्री एमीन का निर्माण होता है, और जब अमोनिया से 2 हाइड्रोजन हटाते हैं तो 2 डिग्री एमीन का निर्माण होता है। और आप लोग पढ़े थे कि जब अमोनिया से 3 हाइड्रोजन हटाते हैं तो 3 डिग्री एमीन का निर्माण होता है। हमने कुछ उसका नोमेनक्लेचर भी किया था दोस्तों। हमने जो भी किया था उसको अब क्या करते हैं कि आगे हम लोग प्रोसीड करने का कार्य करते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे नोमेनक्लेचर का, थोड़ा सा 2-4 एग्जाम्पल और कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा मेन चैप्टर, आपको जहाँ से हम लोग का क्वेश्चन पूछने का संभावना रहता है। इसमें हमने बताया कि आपको मात्र 3 टॉपिक पढ़ना है, मतलब 3 कंपाउंड पढ़ना है। एक तो आपको एमीन है, क्या है? एमीन। दूसरा है एनिलीन, दूसरा क्या है? एनिलीन। हमने आपको बोला था ना कि आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 पढ़ना है। एक पढ़ना है आपको एमीन। क्या पढ़ना है? एमीन। बोलो मेरे साथ, एमीन पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है एनिलीन। क्या पढ़ना है? एनिलीन। और एक पढ़ना है दोस्तों बेंजीन। क्या बोलेंगे? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। देखिए, सुनते सुनते आपको 1-2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना बार सुनिएगा, जितना बार आप लोग बोलिएगा वो आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपको सारा कंपाउंड आपको अब नए है। कोई आपको ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी पहले से आप लोग जानते होंगे। सारा चीज़ आपको नया मिलेगा। 1, 2, 3, 4 बार जितने बार सुनिएगा, जितने बार बोलिएगा, आप लोग को एकदम पुराना हो जाएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप लोग कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे हमने बोला कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना है कितना कंपाउंड? 3 कंपाउंड। एमीन पढ़ना है, एनिलीन पढ़ना है, एमीन पढ़ना है, एनिलीन पढ़ना है, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो हमने आपको बोला दोस्तों, एमीन पढ़ना है, एनिलीन पढ़ना है, आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पढ़ना है। और हम लोग बात करें तो हम लोग नोमेनक्लेचर को आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे हम लोग को पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि जैसा यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल हमने लिखा था। जैसे आप लोग लिखे थे दोस्तों CH3, यहाँ पे अगर कोई लिखा CH2 और NH2 अगर कोई लिखा यहाँ पे, तो आपने लिखा था कि यहाँ पे बहुत दोस्तों कार्बन एक आया कितना था? 2 था। तो बोले थे कि कार्बन की संख्या गिन लो। कार्बन की संख्या गिनेगा भैया तो एक आया कितना हो गया? 2। जब कार्बन की संख्या 2 हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे ईथ। क्या बोलेंगे? ईथ। जब कार्बन की संख्या 2 हो जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? ईथ। और सिंगल बॉन्ड है, क्या है? सिंगल बॉन्ड है तो इसको हम लोग बोलते हैं एन। क्या बोलते हैं? एन। कार्बन की संख्या अगर हमने बोला कि 2 है तो आपको ईथ हो गया, और सिंगल बॉन्ड है तो हो गया आपको एन। और यहाँ पे NH2 है तो NH2 का आप लोग जाने थे दोस्तों कि सफिक्स में क्या लिखते हैं? मीन लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा इथेनामीन। क्या हो जाएगा? इथेनामीन। और यदि बात करें हम लोग पिछले क्लास के पश्चात, अब आगे एग्जाम्पल हम लोग लिखें 2 डिग्री एमीन का हम लोग प्रयास करते हैं। जैसे हमने आपको यहाँ पे लिखा, आपको मान लिया जाए कि किसी ने आपको लिखा CH3NH
और यहाँ पे लिखा हमने CH3, क्या लिखा CH3। अब बताइएगा मेरे को कि नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन क्या है, तो नाइट्रोजन के पास अगर बात करें तो नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन की संख्या सिर्फ और सिर्फ एक है। तो नाइट्रोजन के पास यदि हाइड्रोजन की संख्या अगर एक रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री एमीन। क्या बोलते हैं? 2 डिग्री एमीन। अब यहाँ पे हम लोग को लेना है दोस्तों पेरेंट चेन लेना है। क्या लेना है? पेरेंट चेन। आप लोग पढ़ रहे थे नोमेनक्लेचर, तो वहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे पेरेंट चेन के बारे में। यहाँ पे हमने लिखा पेरेंट चेन, आपको अगर लीजिएगा तो कार्बन यहाँ पे देखो, तो कार्बन यहाँ पे इस नाइट्रोजन के बाद इस तरफ भी कार्बन एक है, इस तरफ भी कार्बन कितना एक है। तो आपको दोनों तरफ बोला जाए कि कार्बन की संख्या कितना है? एक ही है। तो दोनों तरफ यदि कार्बन की संख्या सेम है, यहाँ भी एक कार्बन मिल रहा है, यहाँ भी एक कार्बन मिल रहा है, तो किसी एक को आप मान लीजिए पेरेंट चेन। क्या मान लेंगे? पेरेंट चेन। अगर मान लिया जाए कि इसको आपने माना पेरेंट चेन, तो के कार्बन की पेरेंट चेन है? एक कार्बन का पेरेंट चेन है। तो बच जाएगा, जो बच जाएगा जो आपको ब्रांच हो जाएगा, बच जाएगा जो क्या हो जाएगा? ब्रांच। आप लोग पढ़े थे दोस्तों, हमने आपको बोला कि आपको दोनों तरफ कार्बन की संख्या एक है, इधर भी कार्बन की संख्या एक है, इधर भी कार्बन की संख्या एक है। तो कहने का मतलब दोनों तरफ अगर कार्बन की संख्या समान है तो किसी एक को हम लोग लेंगे पेरेंट चेन और जो बचेगा उसको लेंगे ब्रांच। क्या लेंगे? ब्रांच। तो याद करो, आप लोग लिखते थे कि ब्रांच के नाम पहले लिखते हैं, ब्रांच के नाम पहले लिखते हैं, उसके बाद लिखेंगे पेरेंट चेन के नाम, उसके बाद पेरेंट चेन का नाम। तो अभी बताओ कि ब्रांच अगर लिखेगा भैया, तो ब्रांच देखो तो के कार्बन के है। याद करो, ब्रांच अगर रहता था एक कार्बन के, याद करो आप लोग को बताए थे हम लोग कि अगर ब्रांच रहता है एक कार्बन के तो उसको आप लोग पढ़ते हैं मिथाइल। क्या पढ़ते हैं? मिथाइल। बोलो क्या पढ़ते हैं? मिथाइल। और यदि बात करें कि ब्रांच अगर रहता है हम लोग को दो कार्बन के कार्बन के दो कार्बन के, तो इसको आप लोग पढ़ते हैं इथाइल। तो CH3, यहाँ पे आपने लिखा CH2 CH3 अगर रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे इथाइल, अगर CH3 रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे मिथाइल। तो हमने आपको जिक्र किया यहाँ पे कि कार्बन की संख्या अगर एक है, इधर भी एक भी इधर भी, तो एक कार्बन का पेरेंट चेन लीजिएगा, ये आपको ब्रांच हो जाएगा। तो सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे। अब ब्रांच बताओ कि कौची से जुड़ा हुआ है? एन से। कौची से? एन से। तो लिखेंगे एन पर कौची आया है? मिथाइल। तो लिखेंगे एन मिथाइल, एन मिथाइल। उसके बाद अगर बात करेगा यहाँ पे, अगर देखेगा कि कार्बन कितना है? एक है। तो एक कार्बन का अगर बोलेगा तो एक कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है? तो मिथ होता है। तो ये कार्बन का रूट वर्ड आपको होता है मिथ दोस्तों। और यहाँ पे आप लोग पढ़ रहे हैं कि 2 डिग्री एमीन रहे चाहे कोई एमीन, तो यहाँ एमीने है ना, तो इसका सफिक्स क्या यूज करेगा? एमीन। तो हो जाएगा मिथेनामीन। क्या हो जाएगा? मिथेनामीन। तो यहाँ हो गया आपको एमीन। क्या हो गया? एमीन। तो आपने लिख दिया कि एन मिथाइल मिथेनामीन। अब आपको इस समझ में शायद नहीं आया होगा, एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल हम लोग और करेंगे। CH3 CH2 NH CH3। अब मेरे को बताना कि आपको पहले तो ही बताओ कि के डिग्री एमीन है। तो आपको ऑब्जेक्टिव दे देगा पहचानने के लिए कि कौन सा एमीन 1 डिग्री है, कौन सा एमीन 2 डिग्री है, कौन सा एमीन 3 डिग्री है। ध्यान रखना है आपको। हमने आपको जिक्र किया कि नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन क्या है? एगो है। तो नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन अगर दोस्तों अगर एक है, तो हम लोग बात करें यहाँ पे, इसको बोलता है के डिग्री एमीन, तो 2 डिग्री एमीन बोलते हैं। अब बताओ कि इसमें हम लोग को लेना है पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन लेता है छोटका के कि बड़का के? तो जो लंबा कार्बन का चेन होगा उसी को हम लोग लेते हैं पेरेंट चेन। अब यदि बात करें तो यहाँ पे आपको कार्बन की संख्या यहाँ पे एक है, कार्बन की संख्या यहाँ पे एक है, और यहाँ पे कार्बन की संख्या आपको कितना है? 2 है, देख सकते हैं। तो जो आपको कहने का मतलब, आपको कार्बन की संख्या यहीं पे अगर 2 है तो जो लंबा चेन होगा उसी को हम लोग लेंगे पेरेंट चेन। क्या लेंगे? पेरेंट चेन। और यहाँ पे आपको जो एक कार्बन जो दिख रहा है, तो एक कार्बन वाला यहाँ पे आपको हो जाएगा ब्रांच। क्या हो जाएगा? ब्रांच। तो इसको हम लोग बोलेंगे ब्रांच। और ये आपको हो जाएगा 2 कार्बन का पेरेंट चेन। क्या हो जाएगा? पेरेंट चेन। आपको ब्रांच भी मिल गया और यहाँ पे पेरेंट चेन भी मिल गया। तो मेरे को आप लोग ये बताइएगा कि सबसे पहले हम लोग नाम लिखते हैं ब्रांच के, उसके बाद लिखते हैं पेरेंट चेन का। तो सबसे पहले तो नाम आपको लिखना पड़ेगा ब्रांच के। तो ये बताओ कि ब्रांच आपको CH3 के रूप में, कौची के रूप में? CH3 के रूप में। तो CH3 के रूप में है, तो CH3 को क्या पढ़ता है? मिथाइल पढ़ता है। क्या पढ़ता है? मिथाइल। तो CH3 को हम लोग पढ़ेंगे मिथाइल। तो ये बता कि मिथाइल कौची से जुड़ा हुआ है? तो N से। किससे? N से। तो हम लोग नाम लिखते हैं ब्रांच का नाम पहले, तो हमने लिखा N मिथाइल। क्या नाम लिखा? N मिथाइल। अब देखो यहाँ पे पेरेंट चेन, तो पेरेंट चेन में के कार्बन? 2 कार्बन, एक है कितना? 2। हाँ, 2 कार्बन है दोस्तों, तो इसका रूट वर्ड क्या लिखेगा? ईथ लिखेगा। क्या लिखेगा? ईथ। और सिंगल बॉन्ड है तो लगाएगा N। क्या लगाएगा? N। क्या लगाएगा? N। अब बता कि सफिक्स क्या होता है? एमीन होता है। तो हो गया N मिथाइल इथेनामीन। चलिए हम लोग एग्जाम्पल अगर आगे अगर लिखें इसी के तर्ज पे, तो हमने आपको लिखा दोस्तों CH3 CH2, और यहाँ पे हमने लिखा CH2, और यहाँ पे लिखा हमने NH,
और यहाँ पे हमने लिखा CH3। अब बताइएगा आप लोग, एकदम काइंडली आप लोग से रिक्वेस्ट है, देखिए ध्यानपूर्वक, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब बता कि इस नाइट्रोजन के आप लोग बता, पहले तो बताओ कि आपको क्या डिग्री अमीन है, 2 डिग्री अमीन है। क्यों 2 डिग्री अमीन है? क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन। अगर नाइट्रोजन के पास अगर एक हाइड्रोजन रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री अमीन। क्या बोलेंगे? 2 डिग्री अमीन। तो नाइट्रोजन के पास यदि हाइड्रोजन की संख्या अगर एक रहेगा तो उसको हम लोग नाम देंगे 2 डिग्री अमीन। क्या नाम देंगे? 2 डिग्री अमीन। अब यहाँ पे हम लोग को लेना है पेरेंट चेन और ब्रांच। तो पेरेंट चेन ही बता, यहाँ पे भैया एक कार्बन है, यहाँ पे क्या कार्बन है? 3 कार्बन। तो लॉन्गेस्ट तो आपको 3 कार्बन वाला हो जाएगा ना, तो इसको आप लोग बोलिएगा पेरेंट चेन। क्या बोलिएगा? पेरेंट चेन। और यहाँ जो एक कार्बन बचा इसको हम लोग बोलेंगे ब्रांच। क्या बोलेंगे? ब्रांच। अभी बताओ कि पेरेंट चेन में क्या कार्बन है? 1 कार्बन, 2 कार्बन और कितना? 3 कार्बन। तो पेरेंट चेन का नाम पहले लिखेगा कि ब्रांच का नाम पहले लिखेगा? तो पढ़ा है ना आप लोग कि सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं, उसके बाद पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखेगा। तो ये बताओ कि ब्रांच क्या है? CH3। क्या है? CH3। तो CH3 को क्या पढ़ेगा? मिथाइल पढ़ेगा। तो मिथाइल कौची से जुड़ा हुआ? N से। कौची से? N से। तो यहाँ पे हमने लिखा दोस्तों N मिथाइल। क्या लिखा? N मिथाइल। तो आपने जब ब्रांच का नाम लिख दिया तो हम लोग लिखेंगे पेरेंट चेन का नाम। किसका नाम लिखेंगे? पेरेंट चेन का। तो पेरेंट चेन बता कि के कार्बन के है? तो 3 कार्बन के हैं। तो 3 कार्बन के है तो क्या लिखेगा? प्रोप लिखेगा। क्या लिखेगा? प्रोप। तो हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों प्रोप। क्या लिखा? प्रोप। अब बता कि सिंगल बॉन्ड सग्रो है तो लगा दिया N। क्या लगाया? N। और सफिक्स बताओ कि क्या है? तो एमीन है, तो हो जाएगा प्रोपेनामीन। क्या हो जाएगा? प्रोपेनामीन। एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल और लिख रहे हैं, आपके लिए दे देता हूं। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर लिखिएगा। मुझे आशा है कि आप लोग लिख दीजिएगा CH3 CH2 और यहाँ हमने लिखा दोस्तों NH और यहाँ पे हमने लिखा CH2 और यहाँ पे हमने लिखा CH2 और यहाँ पे लिखा हमने CH3। तो आप लोगों को क्या करना है? इसको कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि कैसे। पहले तो ये बताओ कि के डिग्री अमीन है? के डिग्री अमीन है। तो नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन अगर एक है तो बोलेंगे के डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन बोलेंगे। क्या डिग्री अमीन बोलेंगे? 2 डिग्री। अब मेरे को आपको ही पता होना चाहिए 2 डिग्री अमीन है दोस्तों। अब इसमें लेना है पेरेंट चेन, लेना है ब्रांच लेना है। तो ये बताओ कि इधर है आपको 2 कार्बन, इधर है आपको क्या कार्बन? 3 कार्बन। तो इसको पेरेंट चेन लेगा कि इसको पेरेंट चेन लेगा? तो इसको मैं लिख देता हूँ, बहुत सारे विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रहा होगा। चलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो ये बताइए कि इस तरफ आपको 2 कार्बन है, इस तरफ आपको क्या कार्बन है? तो 3 कार्बन है। क्या कार्बन? 3 कार्बन। और इधर आपको 2 कार्बन, इधर 3 कार्बन। तो बड़ा कौन है? ई पार्टी है, इस तरफ है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे पेरेंट चेन। ये आपको हो जाएगा क्या? ब्रांच। तो पहले तो आपको ध्यान यह रखना है, यहाँ पे हमने बोला दोस्तों कि 3 कार्बन का आपका हो जाएगा पेरेंट चेन। क्या हो जाएगा? पेरेंट चेन। और ये आपको जो बचेगा इसको क्या बोलेगा? बताओ। ब्रांच बोलेगा। तो ब्रांच के कार्बन के? 2 कार्बन के। पेरेंट चेन के कार्बन के? 3 कार्बन के। अब यहाँ पे हमने नंबरिंग कर दिया 1 2 3 1 2 3। अब बताइएगा, आप सबसे पहले लिखेगा ब्रांच के नाम। तो ब्रांच बताओ CH2 CH3 है। CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। तो CH2 और CH3 को क्या बोलेगा? इथाइल बोलेगा। CH2 और CH3 को क्या बोलेगा? इथाइल बोलेगा। तो हमने इसका नाम लिख दिया दोस्तों इथाइल। तो इथाइल किस पर है? N पर है। किस पर है? N पर। तो हमने लिखा यहाँ पे N इथाइल। क्या लिखा? N इथाइल। आप लोग बोलिएगा N इथाइल, N इथाइल। और यहाँ पे हमने लिख दिया ब्रांच का नाम लिखा गया। तो पेरेंट चेन बता कि पेरेंट चेन में क्या कार्बन है? तो 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के रूट वर्ड क्या होता है? प्रोप होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इथाइल, यहाँ पे लिखा प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है भैया तो N लगाएंगे। और NH का आपको बात करें तो एमीन का सफिक्स क्या होता है? एमीन होता है। तो आपको हो जाएगा N इथाइल प्रोपेनामीन। N इथाइल प्रोपेनामीन। एक एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो और लिखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा CH3 CH2 और यहाँ पे हमने लिखा CH2 और यहाँ पे हमने लिखा CH2 और यहाँ पे हमने लिखा NH और यहाँ पे आपने लिखा CH3। अभी बताइएगा, इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में नाम लिख सकते हैं। तो आप लोग लिख लीजिएगा, इसको आप लोग लीजिएगा पेरेंट चेन, इसको लीजिएगा क्या? ब्रांच। तो ब्रांच के पर है? N पर है। N पर है तो लिखिएगा N मिथाइल। और इसको आप लोग लिखिएगा क्या? के कार्बन के पेरेंट चेन है तो 4 कार्बन के, तो ब्यूटेनामीन। इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में उत्तर अवश्य दीजिएगा। एक तो और मैं लिख देता हूँ आप लोग को लिखने के लिए, ताकि आप लोग प्लीज़ आप लोग लिखिएगा, अवश्य लिखिएगा, पक्का एकदम ही नहीं कि आप लोग छोड़ दीजिएगा, भूल जाइएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग को ध्यान यह देना है कि आपको कमेंट सेक्शन में आपको इसका उत्तर आप लोग लिख सकते हैं कि नहीं? तो लिख सकते हैं। तो हम लोग आगे और एग्जाम्पल करते हैं। एक एग्जाम्पल और मैं देता हूँ आप लोग को लिखने के लिए, ताकि आप लोग किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। आप लोग को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे क्या हमने लिखा और क्या नहीं लिखा आपको समझना है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ऐसे आप लोग करना चाहे तो और कर सकते हैं, अगर दिखाई पड़ रहा होगा शायद तो दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे लिखा हमने CH3 CH2 CH2, यहाँ पे लिखा CH2 और यहाँ हमने लिख दिया दोस्तों CH2 और यहाँ हमने लिख दिया NH और यहाँ लिख दिया CH2 और यहाँ हमने लिख दिया CH3। तो मुझे आशा है कि आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा।
क्या लिख सकते हैं ना। तो आपको 2 क्वेश्चन आपके लिए रहा, उसको क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखना है। अब चलिए दोस्तों, ये भी के डिग्री अमीन है तो 2 डिग्री अमीन है। आपको नाइट्रोजन के पास क्या हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन 1 है, तो उसको बोलेंगे 2 डिग्री अमीन। अब आप लोग को, मुझे आशा है कि आप लोग को 2 डिग्री अमीन का नोमेनक्लेचर समझ में आ चुका होगा। अब 1-2 हम लोग कर लेते हैं 3 डिग्री अमीन का। किसका? 3 डिग्री एमीन का। अब पहले तो ये बता कि 3 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन रहेगा क्या, तो नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन 1 भी नहीं रहेगा, तो उसी को बोलेंगे 3 डिग्री एमीन। क्या बोलेंगे? 3 डिग्री एमीन। अगर नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन 1 भी नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? 3 डिग्री एमीन। अब चलिए, हमने एग्जाम्पल आपको लिखा, तो सबसे पहले तो आपको एमीन पहचाना है। यहाँ पे हमने लिख दिया CH3, यहाँ हमने लिखा एन, यहाँ पे लिखा हमने CH3, यहाँ लिखा हमने CH3। अब बताइएगा आप लोग, यहाँ पे आपको बताना यह है कि आप लोग बता कि नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन के गो है, तो नाइट्रोजन के पास भैया 1 भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये के डिग्री एमीन है, 3 डिग्री एमीन। इसको तो आप पहचान सकते हैं, ऑब्जेक्टिव देगा आपको पहचानने के लिए, आपको समझना है, तो ये तो आप पहचान सकते हैं कि 3 डिग्री एमीन हो गया। अब इसमें हम लोग को लेना है पेरेंट चेन और इसमें हम लोग को लेना है ब्रांच। क्या लेना है? ब्रांच और पेरेंट चेन। अब बताइए कि यहाँ भी आपको 1 कार्बन, यहाँ भी 1 कार्बन, यहाँ भी 1 कार्बन, किसी एक को आपको लेना पड़ेगा पेरेंट चेन। मान लिया हमने किसी एक को ले लिया पेरेंट चेन दोस्तों, कि 1 कार्बन का पेरेंट चेन लेंगे तो 1 कार्बन का पेरेंट चेन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको कार्बन की संख्या सभी जगह एक ही है, तो इसको आपने ले लिया पेरेंट चेन। तो ये बचा आपको CH3 वाला, और ई वाला CH3 जो बचा है इसको क्या बोलिएगा? ब्रांच बोलिएगा ना। तो अभी बता कि आपको ब्रांच मिल गया और पेरेंट चेन मिल गया, तो ब्रांच के नाम लिखेगा पहले, उसके बाद लिखेगा सबसे पहले लिखेंगे हम लोग ब्रांच के नाम, उसके बाद हम लोग लिखेंगे पेरेंट चेन का नाम। तो सबसे पहले ब्रांच का नाम, उसके बाद पेरेंट चेन का नाम। तो पेरेंट चेन में क्या होता है? रूट वर्ड होगा, कार्बन की संख्या रहेगा, और क्या लिखेगा? सफिक्स। पढ़ा है ना जी। पेरेंट चेन में क्या हो सकता है? तो पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या होगा, तो उसको लिए रूट वर्ड यूज करेंगे और फिर सफिक्स लिखेंगे। ये बताओ कि आपको EVCH3, तो EVCH3 N पर, EVCH3 N पर है ना, तो लिखेगा दोस्तों कि N पर के गो CH3, देखो ना, N पर CH3 क्या गो है? 2 गो। जब N पर CH3 2 गो है तो बोल सकते हैं कि N पर CH3 2 गो होने पे N के बार लिखेगा? 2 बार। N पर CH3 क्या गो आया है? N पर CH3 क्या गो आया? तो 2 गो आया। क्या गो आया? 2 गो। N पर CH3 की संख्या क्या गो? 2 गो, तो N के बार लिखेगा? 2 बार लिखेगा। और N के बार लिखेगा? 2 बार लिखेगा। तो हमने लिखा CH3 का नाम क्या पढ़ता है? तो CH3 को पढ़ता है मिथाइल। पढ़ो, CH3 को क्या पड़ेगा? मिथाइल। बोलना साथ साथ, तो NN, हाँ, मिथाइल EV, तो के गो मिथाइल आया? 2 गो, तो लिखेंगे NN डाई मिथाइल। तो आपने ब्रांच का नाम लिख दिया, उसके बाद आप लोग लिखेगा पेरेंट चेन का नाम। तो पेरेंट चेन में के कार्बन है? 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है? तो मिथ होता है। सर सिंगल बॉन्ड है तो लगेगा N लगेगा। सफिक्स क्या होता है? तो एमीन होता है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे NN डाई मिथाइल मिथेनामीन, NN डाई मिथाइल मिथेनामीन। चलिए, हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा यहाँ पे CH3 CH2, और यहाँ हमने बर किया NCH3, और यहाँ हमने लिखा CH3। सबसे पहले तो आपको यह बताना पड़ेगा कि आप लोग को बता कि के डिग्री एमीन है, तो यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं नाइट्रोजन के पास 1 भी हाइड्रोजन नहीं है। नाइट्रोजन के पास अगर 1 भी हाइड्रोजन नहीं रहेगा, इसको हम लोग नाम देंगे 3 डिग्री एमीन। क्या नाम देंगे? 3 डिग्री एमीन। इसको तो आप लोग क्लासिफिक मतलब पहचान सकते हैं ये कौन सा एमीन है। अब बता कि हम लोग को लेना है पेरेंट चेन, उसके बाद लेना है ब्रांच दोस्तों। तो ब्रांच लेना है और पेरेंट चेन लेना है, तो आपको दिख रहा होगा कि कौन होगा पेरेंट चेन और कौन होगा ब्रांच। यहाँ आपको 1 कार्बन का है, यहाँ भी 1 कार्बन है, बट यहाँ के कार्बन है 2 कार्बन है, के कार्बन है 2 कार्बन। तो जो लॉन्गेस्ट चेन होगा उसी को हम लेंगे पेरेंट चेन, और जो शॉर्टेस्ट होगा उसको लेना पड़ेगा ब्रांच। आपको मजबूरी है। तो ये बताइए, यहाँ पे आपको बोल सकते हैं कि यहाँ पे 2 कार्बन आपको नजर आ रहा है, तो इसको हम लोग लेंगे पेरेंट चेन, और इसको आप बता दीजिए कि ई आपको हो जाएगा ब्रांच, ई भी हो जाएगा आपको ब्रांच। तो ब्रांच आपको के गो आया? 2 गो आया। किस पर आया? N पर। तो N पर क्या ब्रांच? 2 ब्रांच, और दोनों ब्रांच CH3 के रूप में है। तो CH3 को क्या पढ़ता है? मिथाइल पढ़ता है। क्या पढ़ता है? मिथाइल। तो हमने बोला CH3 के रूप में दोनों ब्रांच है, तो 1 मिथाइल नहीं, 2 मिथाइल है, तो 2 मिथाइल है, तो लिखेंगे डाई मिथाइल। क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल। ये बताओ कि N पर के ब्रांच आया, तो 2 बार ब्रांच आया, तो N के बार लिखेगा? 2 बार लिखेगा। तो हम लोग इसको नाम लिखेंगे NN। क्या लिखेगा? N क्यों लिख रहा है 2 बार? क्योंकि N पर के ब्रांच है, 2 ब्रांच है, इसलिए हमने इसको नाम N 2 बार लिखा। तो NN और 2 बार आया है मिथाइल, तो डाई मिथाइल। क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल। क्या लिखा? डाई मिथाइल। अब इसका 1 कार्बन है, कितना कार्बन है? 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के रूट वर्ड क्या होता है बता? ईथ होता है। ईथ होता है दोस्तों। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? N लगाएंगे। सफिक्स क्या होता है? तो एमीन होता है, तो आपको हो गया NN डाइमिथाइल इथेनामीन। तो मुझे आशा है कि आपको कोई भी एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब चलिए, आप लोग को 2-4 एग्जाम्पल और करते हैं, उसके पश्चात आपको शायद नोमेनक्लेचर इसका हम लोग को फिनिश हो जाएगा, और हम लोग को इसको मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, बनाने की विधि
आप लोग को इम्पोर्टेंट है, आप लोग प्रत्येक बात आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को बोर्ड एग्जाम में नोमेनक्लेचर से भी क्वेश्चंस आते हैं। आप लोग को डरना नहीं, आप लोग बस क्या नोट करते चलो बढ़िया से ईमानदारी पूर्वक, और जितना आपको क्वेश्चन दिया जाए कमेंट सेक्शन में प्रत्येक विद्यार्थी आंसर लिखे। मात्र 2 से 3 विद्यार्थी लिख पाते हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। कमेंट सेक्शन में आंसर लिखने में आपको क्या जा रहा है, लिख दीजिएगा तो क्या दिक्कत है। तो चलिए हमने आपको यहाँ पे जिक्र किया दोस्तों 3D रेमी, आपको 1-2 एग्जाम्पल और कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। हमने लिखा CH3 CH2 CH2 और हमने लिखा यहाँ पे N, और यहाँ पे लिखा हमने CH3 और यहाँ पे हमने लिखा CH2 और यहाँ पे लिखा हमने CH3। अब मेरे को आप लोग ये बताइए कि पहले तो आपको पहचान में आ रहा हो नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। जब नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो उसको बोलेंगे 3 डिग्री एमीन है। अब इसमें हम लोग को लेना है पेरेंट चेन, इसमें लेना है ब्रांच। तो आप लोग को साफ दिख रहा होगा कि इसमें कार्बन की संख्या आपको 1 है, इसमें कार्बन की संख्या आपको 2 है, और यहाँ पे अगर बात करेगा तो कार्बन की संख्या कितना है 3 है। तो आपको कार्बन की संख्या अगर जो सबसे ज़्यादा रहेगा जिसमें, उसी को लेंगे पेरेंट चेन, और जो छोटा रहेगा उसको लेंगे क्या लेंगे, ब्रांच लेंगे। क्या लेंगे, ब्रांच। अब बता दीजिए कि आपको पेरेंट चेन के कार्बन का मिल गया तो 3 कार्बन का मिल गया, ब्रांच आपको बताओ समझना है। यहाँ पे ब्रांच आपको बता कि ये भी CH3 है, ये है CH2 CH3, क्या एक रगन है कि अलग अलग है, आपको अलग अलग है। ये आपको CH3 है, तो CH3 को क्या पढ़ता है, मिथाइल पढ़ता है। अब CH2 और CH3 को क्या पढ़ता है, तो इथाइल पढ़ता है। तो CH3 को पढ़ता है मिथाइल, CH2 CH3 को क्या पढ़ता है, इथाइल। अब बता आप लोगों को पढ़े होंगे दोस्तों, अगर अलग अलग ब्रांच आता है तो उसको हम लोग लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले ई आएगा कि पहले एम आएगा, तो बोलेंगे सबसे पहले एबीसीडी में तो ई आएगा, तो इथाइल पहले लिखाएगा उसके बाद लिखाएगा मिथाइल। तो हमने आपको लिखा बता कि मिथाइल भी एन पर, इथाइल भी कौची पर, एन पर। अरे देखो ना जी, CH3 है ना, तो CH3 को क्या पढ़ेंगे, मिथाइल पढ़ेंगे। CH2 और CH3 है तो इसको क्या पढ़ेगा, इथाइल पढ़ेगा। दोनों आपको अलग अलग ब्रांच है तो उसको लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो आपको एबीसीडी में पहले आता है ई, तो इसीलिए ई पहले लिखाएगा, एम आता है बाद में, तो एम पहले बाद में लिखाएगा आपको। तो हमने यहाँ पे लिखा एन इथाइल, एन इथाइल, उसके बाद लिखा हमने एन। अरे भैया देखो ना, इथाइल है ना, CH2 CH3 को क्या पढ़ता है, इथाइल, और CH3 को क्या पढ़ता है, मिथाइल। तो एन इथाइल है, यहाँ हमने लिखा एन मिथाइल। समझ में आ रहा है, इसको आपने लिखा इथाइल तो कौची पर है, एन पर है, तो एन इथाइल। ये आपको मिथाइल तो किस पर है, एन पर है, तो एन मिथाइल। अब बता कि आपको ब्रांच के जब नाम लिखाता है उसके बाद लिखते हैं पेरेंट चेन का नाम। तो पेरेंट चेन में कितना कार्बन है, तो पेरेंट चेन में आपको कार्बन की संख्या 1 2 3 है। जब पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या 3 है दोस्तों, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 3 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, तो प्रोप होता है। तुम लिख दिया प्रोप, सिंगल बॉन्ड है सकरो, तो आपको देखो ना जी सिंगल बॉन्ड है ना, तो एन हो जाएगा, सफिक्स होता है एमीन, तो आपको हो गया प्रोपेनामीन। आपको 1 2 आपके लिए मैं दे देता हूं, आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है कि 2 आपको पीछे दिया था और 2 अभी दे रहा हूं। आप लोग को प्रत्येक विद्यार्थी को पक्का 100% लिखना है कमेंट सेक्शन में। चलिए हमने यहाँ पे लिख दिया CH3, आपको यहाँ पे लिखा CH2 और यहाँ हमने लिखा CH3, यहाँ हमने लिखा N और यहाँ पे हमने लिखा CH2 और यहाँ हमने लिखा CH3, यहाँ भी हमने लिखा CH2, यहाँ हमने लिखा CH3। इसको भी आपको कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है प्रत्येक छात्र को। तो यहाँ हमने लिखा CH3 CH2 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 और हमने लिखा यहाँ पे N लिखा, CH2 लिखा और यहाँ पे हमने लिख दिया CH3 और यहाँ पे हमने लिख दिया CH3। तो आपको इसको भी आपको कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है। ये भी आपको देख सकते हैं नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, ये भी आपको 3 डिग्री है, यहाँ भी आपको क्या हो जाएगा 3 डिग्री। तो आप लोग को नोमेनक्लेचर दोस्तों यदि बात करें तो आप लोग को यहाँ तक फिनिश हो चुका है। अब जरा कुछ कंपाउंड आपको कुछ जनरली आपको याद रखना है जो आपको इस चैप्टर में ज़रूरत पड़ेगा। चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं, इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में दोनों का उत्तर अवश्य दीजिएगा, मुझे आशा है कि आप लोग दीजिएगा कंफर्म। चलिए तो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। आगे हम लोग को क्या करना है, कुछ कंपाउंड आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब क्या याद रखना है जो इम्पोर्टेंट है, हम लोग को इसमें ज़रूरत पड़ेगा और हम लोग को पढ़ना है इसमें सभी आपको एमीन एनिलीन और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बनाया जाता है, इसका क्या गुण होता है, इसका क्या उपयोग होता है। तो सभी का आपको बनाने की विधि तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना है, बनाने की विधि पढ़ना है। उसके बाद आपको बात करें तो उसका प्रॉपर्टीज पढ़ना है, उसका गुण पढ़ना है। और उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो उसका हम लोग को क्या पढ़ना है, तो उसके बाद हम लोग को पढ़ना है क्या दोस्तों, आप लोग को उपयोग पढ़ना है। तो हम लोग को उपयोग को उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, बट आप लोग को बनाने की विधि और गुण इम्पोर्टेंट रहता है, तो उसको हम लोग वर्क करेंगे। आप लोग को ज़्यादा डरना नहीं है, धीरे धीरे आप लोग को सारी बातें समझ में आ जाएगी। चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे आप लोग को, अब कुछ कंपाउंड आप लोग को यहाँ पे वर्क कर लेते हैं। 2-4 आप लोग डायरेक्ट याद रखो ताकि आपको इस चैप्टर में अगर आए तो आप लोग को किसी प्रकार का कोई दिक्कत मेरे समझ से ना होना चाहिए। तो चलिए हम लोग आगे वर्क करते हैं, आगे हम लोग इसको प्रोसीड कर लेते हैं। चलिए तो हम लोग का बोर्ड भी अब साफ़ हो चुका है, आगे हम लोग पढ़ते हैं इसमें।
आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो जब देखते हैं दोस्तों तो बहुत सारे वीडियो अगर बात किया जाए तो 5-6 से ज़्यादा विद्यार्थी कोई वीडियो पूरा देखता होता नहीं है, मुश्किल से 5-6 विद्यार्थी। उसके बाद यदि बात करें तो 5-6 विद्यार्थी के बाद आपको जो भी है तो 5-6 विद्यार्थी के अलावे जो भी अगर है हम लोग को अगर बात करें, अबे यार जान तुम क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, चल जा प्लीज़, चले जाइए प्लीज़, इसको भी कचड़ा है, जा मर, हम क्या करें, जा ही नहीं रहा है, देखो देख रहा है कैसे कर रहा है ड्रामा। सर देखो तो हम लोग कुछ कंपाउंड हम लोग को दोस्तों आप लोग को डायरेक्ट याद रखना है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। अगर बात करें हमने आपको कल भी आपको जिक्र किया था कि अगर यहाँ पे अगर कोई लिख दे भाई इस तरह से तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको तो आप लोग बोलते हैं बेंजीन, क्या बोलते हैं बेंजीन। तो इसको आप लोग नाम देते हैं दोस्तों बेंजीन, या तो इसको बोलते हैं C6H6, क्या बोलते हैं C6H6। तो कार्बन भी 6 हाइड्रोजन भी 6, तो इसी को बोलेगा क्या है बेंजीन है, क्या है बेंजीन है। या इसी का स्ट्रक्चर आप लोग दोस्तों जानते होंगे कि आप लोग को प्रत्येक कार्बन पर क्या हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। इसमें हम लोग जिक्र करें तो प्रत्येक कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कै गो है, तो प्रत्येक कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कै गो है, तो प्रत्येक कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या एकक है। कितना है, एकक है, सिंगल आपको प्रत्येक कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या हमने एकक लिख दिया। तो इसी मतलब ई लिखो चाहे लिखो ऑल आर बेंजीन, तो सभी आपको क्या है बेंजीन है, क्या है बेंजीन। अब आपको ध्यान रखना है हम लोग क्या करते हैं कि बेंजीन से हाइड्रोजन को हटा देते हैं, बेंजीन से हाइड्रोजन एक हटा देते हैं और उसको हटा करके उसके स्थान पर कुछ अपना ग्रुप अपना आवश्यकता अनुसार जोड़ते हैं। जैसे हमने क्या लिखा है यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल हमने कुछ आपको देखो डायरेक्ट आपको इसको याद रखना है, इसमें आपको कुछ इसमें कोई कटौती नहीं है। बोर्ड एग्जाम में आपको फार्मूला भी पूछता है। हमने क्या किया कि आपको ये जो बेंजीन था बेंजीन से हमने हाइड्रोजन हटाया तो यहाँ पे आ जाएगा फ्री वैलेंसी, क्या आ जाएगा फ्री वैलेंसी। अब यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों, यहाँ पे जोड़ दिया हमने NH2, अगर बेंजीन के साथ अगर जोड़ दिया NH2 तो इसको हम लोग पढ़ते हैं एनिलीन, क्या पढ़ेंगे एनिलीन, क्या पढ़ेगा एनिलीन, इसको आप लोग पढ़िएगा एनिलीन। अब देखो हमने इसको आपको ऐसे भी एग्जाम में दे सकता है, ज़रा समझिएगा। यहाँ पर आपको इस एग्जाम में आपको समझना ऐसे है, हमने यहाँ पे लिखा एनिलीन। अब बता कि एनिलीन कैसे लिखा, बेंजीन से क्या किया, एक हाइड्रोजन हटाया है। तो एक हाइड्रोजन हटाने का मतलब क्या है, हाइड्रोजन पहले के को था 6 था, एक को हटा दिया। सुनो जरा, हमने बोला कि कुछ नहीं किया, बेंजीन जो है ना ये बेंजीन से हमने क्या हाइड्रोजन हटाया, एक हाइड्रोजन हटाया, कार्बन नहीं हटाया आपने, कार्बन आपको 6 का 6 है। सुनो जरा, हमने बोला कि C6H6 किसका फार्मूला है बेंजीन के, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का माँ बहन सब कौन है बेंजीन है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मदर यदि बात करें दोस्तों तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड कौन होता है बेंजीन। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड आपको होता है दोस्तों यदि बात करें तो बेंजीन होता है। तो बेंजीन का फार्मूला क्या है C6H6। इसमें हाइड्रोजन के वो है 6 गो, कार्बन भी के वो है तो 6 गो। हमने आपको बोला कि जब हाइड्रोजन आपको 6 है तो यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन को हटाया, तो एक हाइड्रोजन को जब आपने हटाया तो कितना हाइड्रोजन बचेगा, आपको 6 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा ना। तो बोल सकते हैं कार्बन नहीं हटाना है, कार्बन 6 है तो 6 है ही है, बट हाइड्रोजन 6 था तो एक हटाया तो कितना बचा, 5 बचा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जितना हाइड्रोजन हटाते हैं उतना देते हैं हम लोग फ्री वैलेंसी, क्या देते हैं फ्री वैलेंसी। तो हमने यहाँ पे दे दिया फ्री वैलेंसी। तो आपको क्या करना है C6H5 हो गया। तो इसको आप इसे पढ़ेंगे, इसको फिनाइल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं फिनाइल। तो बेंजीन से जब एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो इसको हम लोग पढ़ते हैं फिनाइल, क्या पढ़ेंगे फिनाइल। तो इसको हम लोग पढ़ सकते हैं, देख लो दोस्तों। हाँ तो हटा दिया, खैर याद रखो डायरेक्ट इसको। हमने बोला कि बेंजीन से जब एक हाइड्रोजन हटा देगा तो C6H5 और हटा करके इसमें जोड़ना है क्या NH2। तो ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों क्या है एनिलीन है, क्या है एनिलीन। तो आपको ध्यान ही रखना है। अब आपको यदि बात करें यहाँ पे हम लोग कुछ और यहाँ पे लिखे, अगर ऐसे नोट में आप लोग याद रखना, क्या याद रखना है ज़रा समझो। अगर बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटाएगा, बेंजीन से अगर एक हाइड्रोजन हटाएगा, बेंजीन से अगर एक हाइड्रोजन हटाएगा C6H5 बचेगा, C6H5 बचेगा। बेंजीन से अगर एक हाइड्रोजन हटाएगा तो बेंजीन में कार्बन के वो 6 गो हाइड्रोजन हटाना है तो 6 था तो के गो बचा, 5 गो बचा। तो इसको पढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे एगो आएगा फ्री वैलेंसी। क्यों आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन जब हटाते हैं उतना फ्री वैलेंसी आता है। तो इसको हम लोग नाम पढ़ते हैं फिनाइल, क्या पढ़ते हैं फिनाइल। या तो इसी को आप लोग पढ़ सकते हैं एराइल, क्या पढ़िएगा एराइल। या पढ़ सकते हैं फिनाइल या तो पढ़ सकते हैं एराइल। और इसी स्थान पे आप लोग जो आपको ग्रुप जोड़ना है, ग्रुप जोड़ करके क्या करेंगे, आपको इसको आगे प्रोसीड करना है। जैसे हमने कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे आपको लिखा इंपॉर्टेंट आपको याद रखने वाला। जैसे अगर बोला जाए कि बेंजीन है दोस्तों, क्या है बेंजीन, आपको हाइड्रोजन हटाया था तो यहाँ पे आएगा फ्री वैलेंसी। और यहाँ पे अगर आपने ऐड कर दिया OH, क्या जोड़ दिया OH, तो इसको आप लोग पढ़िएगा क्या फिनॉल पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा फिनॉल। या इसी को कोई विद्यार्थी कैसे लिखेगा बताओ, डायरेक्ट जोड़ा है, कहा डायरेक्ट है कि एगो हटा के जोड़ा है,
क्योंकि हटा के जोड़ा है ना, तो आप बोल सकते हैं कि हो जाएगा C6H5 C6H5 और यहाँ पे फ्री वैलेंसी यहाँ पे आ गया है OH, क्या आया है OH C6H5 और यहाँ पे OH, तो यही फिनॉल कहो चाहे इसको फिनॉल कहो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि अगर बोला जाए कि हमने यहाँ पे लिखा आपको, ये आपको बेंजीन है, एक हाइड्रोजन हटाया और यहाँ पे अगर हमने आपको यहाँ पे ऐड कर दिया, क्या यहाँ पे अगर हमने ऐड कर दिया, मान लिया जाए यहाँ पे आपने जो इंपॉर्टेंट हम लोग को जरूरत है N2 ऐड कर दिया, प्लस लिखा और Cl माइनस, N2 प्लस Cl माइनस, N2 प्लस Cl माइनस, इसी कंपाउंड का नाम आपको है दोस्तों बेंजीन। क्या नाम है? बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसी का नाम है। या तो आप लोग कैसे लिखिएगा बताइए, बेंजीन से क्या हाइड्रोजन हटाना है? एक हाइड्रोजन हटाना है, तो बचेगा 5 गो C6H5 और यहाँ पे आपको लगाना है क्या N2 प्लस Cl माइनस, तो ये आपको हो जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। कुछ एग्जाम्पल आप लोग और याद रख सकते हैं, जैसे यदि बात करें, जैसे हमने लिखा दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है, अगर आपको कहता है कि इसको हम लोग पढ़ें, बेंजीन है, यहाँ पे अगर जोड़ देंगे COOH, क्या जोड़ देंगे COOH, इसको आप लोग बोलते हैं बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड। इसको आप लोग पढ़िएगा बेंजोइक एसिड। क्या पढ़िएगा? बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। अगर यदि बात करें दोस्तों, तो इसका अगर फॉर्मूला लिखना लिया है तो ऐसे भी कोई विद्यार्थी लिख सकता है, कार्बन के गो 6 गो, हाइड्रोजन के गो 5 गो, क्योंकि एक हाइड्रोजन हटाना पड़ता है और यहाँ पे आपने जोड़ा है COOH, तो कोई विद्यार्थी ई लिखे चाहे तो ई लिखे, बोथ आर सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमने लिखा यहाँ पे, मान लिया जाए कोई आपको ऐसे लिखा यहाँ पे बेंजीन है, यहाँ पे आपको जोड़ दिया कोई NO2 जोड़ा, क्या जोड़ा? NO2, कहीं भी आप जोड़ सकते हैं, इसके लिए आप फ्री हैं। प्रत्येक कार्बन आपको बराबर है, ऐसा नहीं कि आप कोई कार्बन में जोड़ो चाहे इस कार्बन पर जोड़ो। तो ये बताओ कि सबसे पहले तो इसको आओ कैसे तू लिख सकता है, कैसे लिखेगा तो बता। यहाँ पे हाइड्रोजन हटाया होगा ना जी बेंजीन से, तो बेंजीन के फॉर्मूला क्या होता है? C6H6, बेंजीन में कार्बन के गो 6 गो, हाइड्रोजन के गो तो 5 गो, के गो 5 गो, फ्री वैलेंसी आएगा और यहाँ पे जोड़ा है आपने NO2। अब ई लिखो चाहे तो ई लिखो, इसका नाम क्या पड़ेगा? NO2 को पढ़ते हैं नाइट्रो, क्या पढ़ते हैं? नाइट्रो, और यहाँ पे पढ़ेंगे बेंजीन, तो हो जाएगा नाइट्रो बेंजीन। क्या पढ़ेंगे? नाइट्रो बेंजीन। अब यदि बात करें दोस्तों, तो आपको ये भी याद हो सकता है, एक दो और आप लोग याद रख सकते हैं तो रख सकते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए, अगर हमने यहाँ लिखा बेंजीन, क्या लिखा? बेंजीन, क्या लिखा? बेंजीन। यहाँ पे आपने जोड़ दिया क्लोरीन, क्या जोड़ा? क्लोरीन, तो इसको क्या पढ़ेगा? क्लोरोबेंजीन। क्या पढ़ेगा? क्लोरोबेंजीन। क्या पढ़ेगा? क्लोरोबेंजीन। अगर मान लिया जाए कि आपके पास ही बेंजीन था, क्या था? बेंजीन। अब यहाँ पे आपने जोड़ दिया Br, क्या जोड़ दिया? Br, तो बताओ कि क्लोरीन था तो क्लोरोबेंजीन, अगर ब्रोमीन आएगा तो क्या लिखेगा? ब्रोमो, क्या लिखेगा? ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। अगर मान लिया जाए कि किसी बंदे ने आपको जोड़ दिया यहाँ पे, तो आपको बेंजीन है, क्या है? बेंजीन। यहाँ पे आपने जोड़ दिया, किसी ने आपको जोड़ दिया आई, क्या जोड़ा? आई, तो पढ़ा आयोडो पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा? आयोडो बेंजीन, आयोडो बेंजीन। अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे हमने आपको लिख दिया, अगर मान लिया कि कोई जोड़ देता आपको फ्लोरीन, तो क्या पढ़ता? फ्लोरोबेंजीन। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है। तो चलो दोस्तों, तो आपको ये भी आपको याद रहा, एक दो और आप लोग कर लें। इस चैप्टर में हम लोग को जो जरूरत पड़ेगा कंपाउंड, उसको हम लोग कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड को हम लोग को आवश्यकता पड़ेगा चैप्टर बाय चैप्टर, लेकिन इसमें जो हम लोग को जरूरत है जहाँ तक है उस पर हम लोग वर्क कर लेते हैं, ताकि आप लोग को दिक्कत ना आवे। चलिए, तो आपने यहाँ तक लिखा, एक दो और हम लोग कर देते हैं। इधर शायद आप लोग को दिख रहा होगा, प्लीज़ चेक कर लेते हैं ज़्यादा। हाँ, तो दिख ही रहा है। हमने आपको यहाँ पे लिखा, मान लिया जाए कि आपको यहाँ पे लिख देगा बेंजीन है दोस्तों, क्या है? बेंजीन, और यहाँ बेंजीन है, यहाँ पे जोड़ेगा COOH, एक जोड़ेगा और COOH, क्या जोड़ेगा? COOH। इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। क्या पढ़ते हैं? थैलिक एसिड पढ़ेगा, क्या? थैलिक एसिड, थैलिक एसिड। तो इसको हम लोग नाम देंगे दोस्तों थैलिक अम्ल। क्या नाम देंगे? थैलिक अम्ल। अब देखो क्या करता है कि यहाँ OH 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 OH, तो दोनों OH को क्या करते हैं? हटा देते हैं। दोनों OH को हटा के जोड़ देते हैं हम लोग NH2। सुन लो, यहाँ पे हमने बोला कि यहाँ पे आपने COOH लगा, तो इसको आपने बोला क्या? COOH अगर दो को जोड़ दिया तो इसको आपने बोला थैलिक अम्ल। कौन अम्ल? थैलिक अम्ल। अब यहाँ से OH, यहाँ से भी OH हटा करके हम जोड़ रहे हैं NH2। क्या जोड़ रहे हैं? NH2। तो हमने जोड़ा NH2, तो आप लोग देखो इसको क्या नाम हो जाएगा। हमने आपको बोला कि अगर OH हटा दीजिए, हमने यहाँ पे लिखा है दोस्तों, ये आपको बेंजीन है,
CO तो रहबे करेगा, OH हटाना है, देखो ना जी, OH हटा दो और लगा दो NH2, क्या लगा दो NH2। यहाँ भी हमने क्या किया, OH हटा दिया और लगा दिया CO हो NH2, तो हो गया CONH2। इसको हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों थैलेमाइड, क्या पढ़ेंगे, थैलेमाइड, क्या पढ़ेगा, थैलेमाइड। तो इसको आप लोग पढ़िएगा थैलेमाइड। एक एग्जाम्पल आप लोग को और जरूरत पड़ेगा गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में, उसको हम लोग भी लिख लेते हैं, आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो हम लोग को एक एग्जाम्पल का आवश्यकता और पड़ेगा जो आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पे आप लोग कुछ बातें समझ में आ रही होगी तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रही तो इसको एक बार दो बार देखो और कॉपी में नोट करो कम से कम। और अगर ये सब नोट कर रहा तो एक बार, दो बार, चार बार एक रफ रखो, पेन कॉपी अपना साथ साथ रखो। इसको 8 बार 10 बार एक कंपाउंड आप लोग बनाओ फोटो कॉपी पर, और उसको क्या करो दोस्तों कि आप लोग 10 बार 20 बार बना लीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो अगर ऐसे ही छोड़ दीजिएगा तो आपको खाली समस्या होबे करेगा, कुछ नहीं बुझाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए मुझे आशा है कि आप लोग हमारी बात को सुनिएगा और आप लोग पालन कीजिएगा उसको। आप लोग कहने का मतलब काम कीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो फिर मेरे को क्या कहिएगा, फिर मत कहिएगा कि समझ में नहीं आ रहा है। इसको याद भी एकदम प्रत्येक बात को करना है, एकदम रट जाना है, जैसे रटे बरियरी ज़बरदस्ती जैसे रटे एकदम रटिए जाना है, ठीक ना, एकदम कोई अथी नहीं करना है, कोई समझौता नहीं इससे। अब देखो एक इसी के तर्ज पे हम लोग और वर्क कर लेते हैं, आपको याद रखना है, अगर चाहें तो रख सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग लिखा है ऐसे, यहाँ से क्या करते हैं NH2 और यहाँ पे हमने हाइड्रोजन है ना 2, यहाँ से NH2 और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो आपको निकलेगा, देखो ना, यहाँ से NH2 निकाला, NH2 और यहाँ से निकाला एक हाइड्रोजन, 2 था ना तो एक निकाल दिया, 2 था तो एक निकाल दिया, तो एक इससे जोड़ दो तक्के को हो जाएगा 3 गो, तो बचेगा खाली NH है ना। तो देखो इसको नाम क्या हो जाएगा, हमने लिखा CO और यहाँ हमने लिखा C⋯O और यहाँ हमने लिखा NH और यहाँ हमने लिखा C⋯O और NH। इस तरह अगर कंपाउंड रहेगा आपको तो इसको बोलते हैं थैली, क्या बोलेंगे, थैली। इसको बोला था थैलामाइड। यहाँ डिफरेंस बस एक लेटर का है, यहाँ A आएगा, यहाँ I आएगा, क्या आएगा I, थैलीमाइड। देखो यहाँ पे I आ गया, यहाँ पर क्या था A था, इसको पढ़ेंगे थैलीमाइड, क्या पढ़ेंगे थैलीमाइड। ये हो जाएगा थैलामाइड, इसको पढ़ा थैलिक एसिड, हो जाएगा थैलीमाइड। इतना आप लोग इस चैप्टर में आप लोग याद रखें कंपाउंड तो आपको बन जाएगा। अब हम लोग को पढ़ना क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि, कैसे बनता है कंपाउंड। एमीन आपको पढ़ना है, एनिलीन आपको पढ़ना है, वही आपको समझना है। और हम लोग बात करें दोस्तों तो आप लोग स्लोगन याद रख सकते हैं, नारा लगा लो, एकदम दिमाग में बैठा लो कि कहीं भी अगर हम लोग रिडक्शन की अगर बात करेगा, एकदम स्टार लगा कर अपना कोना में, दिमाग के कोना में, कॉपी कोना में नहीं, स्टार लगा के कहूँ लिख लो एकदम दिमाग में, क्योंकि प्रत्येक चैप्टर में ही आएगा। अगर कहीं बोलेगा रिडक्शन, क्या बोलेगा, रिडक्शन को आप लोग बोलते हैं अवकरण, क्या बोलते हैं, अवकरण, क्या बोलेंगे, अवकरण। तो अवकरण मतलब बोलेगा तो बस से याद रखना कि ऑक्सीजन हटाओ, ऑक्सीजन हटाओ, हाइड्रोजन लगाओ, ऑक्सीजन हटाओ, ऑक्सीजन हटाओ, हाइड्रोजन लगाओ, ऑक्सीजन हटाओ, हाइड्रोजन लगाओ। इसे पढ़ता है ना, हो नारा सब देता है। एक बार फिर मोदी सरकार, बीजेपी भगाओ देश बचाओ, सुना ही ना, सब बहुत सारे लोग अपना पक्षी विपक्षी पार्टी, चाहे इस सरकार लाओ, उसको बचाओ, इसको हटाओ, उसको बचाओ। तो वही आपको याद रखना है, कहीं भी अगर अवकरण आएगा, क्या आएगा, अवकरण। तो अवकरण कहीं भी अगर आता है तो अवकरण में आपको याद रख लो एकदम कि ऑक्सीजन हटाओ, हाइड्रोजन लगाओ, ऑक्सीजन हटाओ और हाइड्रोजन लगाओ, दिमाग में एकदम सेट कर लो। कहीं भी अगर आएगा अवकरण तब। किस लिए मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को पढ़ना है एमीन दोस्तों, क्या पढ़ना है, एमीन। एमीन अगर पढ़ना है तो एमीन पढ़ना है, तो एमीन आप लोग बताओ, NH2 है ना, तेरा में हाइड्रोजन की जरूरत पड़ा था कि ना, तो इसलिए हम लोग को इम्पोर्टेंट है। चलिए तो आप लोग कॉपी में नोट कर लो, कॉपी में हेडिंग डाल दो, ये नारा याद हो गया कि ऑक्सीजन हटाओ, हाइड्रोजन लगाओ, मतलब कौची, अवकरण, अवकरण। चलिए हमने यहाँ पे लिखा एमीन बनाने की विधि, हमने क्या लिखा, यहाँ आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, एमीन बनाने की विधि, एमीन बनाने की विधि, एमीन बनाने की विधि। तो एमीन बनाने की विधि करने का मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन। हमने लिखा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ एमीन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन। तो हम लोग को दोस्तों 5-6 की संख्या में पढ़ना है।
एमीन बनाने की विधि, उसको आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा आपको तो पढ़ना है नहीं। तो एमीन बनाने की विधि में आपको ध्यान ये रखो कि क्या करना है क्या नहीं करना है जी। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखो दोस्तों, पहला हम लोग को पढ़ना है, इसमें 5-6 की संख्या में हम लोग को पढ़ना है। तो पहला कहता है कि अल्काइल हैलाइड, सुनेगा पहले आप लोग एक बार सुन लो, उसके बाद मैं सारे बात आप लोग को लिखवा दूंगा। पहला कहता है कि अल्काइल हैलाइड, आर मतलब अल्काइल, एक्स मतलब हैलाइड, आर मतलब अल्काइल, एक्स मतलब हैलाइड, आर मतलब अल्काइल, एक्स मतलब हैलाइड। बोलो, आर मतलब अल्काइल, एक्स मतलब हैलाइड। तो हम लोग पहला बनाते हैं अल्काइल हैलाइड से। किससे बनाते हैं? अल्काइल हैलाइड से। तो पहला हम लोग को बोलता है दोस्तों, पहले समझ लो यहाँ पे, पहला अगर बात करें तो फर्स्ट मेथड है हम लोग क्या, पहला कहता है कि अल्काइल हैलाइड को, अल्काइल हैलाइड को, बोलेगा अल्काइल हैलाइड को अमोनिया के साथ, किसके साथ? अमोनिया के साथ, अमोनिया के साथ, अमोनिया के साथ गर्म करने पर, अल्काइल हैलाइड को अमोनिया के साथ गर्म करने पर एमीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एमीन का निर्माण होता है, एमीन का निर्माण होता है। तो पहला बताओ कि पहला मेथड बोले आया क्या बोलता है कि अल्काइल हैलाइड को किसके साथ? अमोनिया के साथ। तो यहाँ पे हम हमारे साथ सुनो, अगर बोलेगा अल्काइल हैलाइड, क्या बोलेगा? अल्काइल हैलाइड, बोलेगा क्या? अल्काइल हैलाइड। तो आर मतलब अल्काइल, आर मतलब अल्काइल, और एक्स मतलब हैलाइड, आर मतलब अल्काइल, एक्स मतलब हैलाइड। सुन लो, अगर कहीं पे देखो दोस्तों, हम लोग कुछ अब यहाँ पे अल्काइल हैलाइड अब समझो कि शुरू हो गया, तो आपको प्रत्येक लेसन में जरूरत पड़ेगा। आप लोग पढ़ो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ो, या तो पढ़ो अल्कोहल फिनॉल और ईथर पढ़ो, या तो हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन पढ़ो, या तो एमीन पढ़ रहा। तो जितना चारों रिएक्शन वाला चैप्टर है, चारों में अब समझो कि जो कंपाउंड अब आ रहा है, अब सब में आपको आते जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको यही में आएगा तो यही में आएगा, आपको चारों चैप्टर एक दूसरे से लिंक है। और जो भी आप लोग जो विद्यार्थी पिछला वीडियो नहीं देखा है एमीन वाला, जाकर देख लो, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। इन्हें कि डायरेक्टर देख लेना तो कहना कि समझ में ना कुछ आ रहा, तो समझ में कुछ आए वो नहीं करेगा, याद रखना। हमने बोला कि कहीं पर अगर आर आता है तो आर मतलब अल्काइल, एक्स मतलब हैलाइड, आर मतलब अल्काइल, एक्स मतलब हैलाइड, आर मतलब क्या? अल्काइल, एक्स मतलब हैलाइड। तो अगर अल्काइल हैलाइड कहीं पे बोलता है तो आप लोग याद रखना है आर एक्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आर एक्स, आर एक्स। तो आर एक्स को क्या पड़ता है? अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। अब बताओ कि अमोनिया के फॉर्मूला नहीं जानता है? अगर कोई बोलेगा अमोनिया, क्या बोलेगा? अमोनिया। तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। क्या होता है? NH3। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। क्या होता है? NH3। आर एक्स मतलब क्या? आर माने अल्काइल, आर माने अल्काइल, एक्स मतलब हैलाइड, आर मतलब अल्काइल, एक्स मतलब हैलाइड। अमोनिया बोलेगा तो NH3, अमोनिया बोलेगा तो NH3। अब जरा देखो दोस्तों, आपको यहाँ पे लिखा है कि अल्काइल हैलाइड को अमोनिया के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? तो एमीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एमीन का। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले तो ये बताओ, अल्काइल हैलाइड लिखा, आर एक्स लिखा, अल्काइल हैलाइड आर एक्स। अब इसको अभिक्रिया करवाना है किसके साथ? तो अमोनिया के साथ। तो अमोनिया के फॉर्मूला बता दो, NH3। क्या होता है? NH3। NH3 क्या होता है? NH3। अब इसको हमने कहा किया, हिट किया, तो अल्काइल हैलाइड को अमोनिया के साथ, अल्काइल हैलाइड को किसके साथ? अमोनिया के साथ क्या किया? गर्म किया, तो आपको बनेगा एमीन। क्या बनेगा? एमीन। अब देखो, करता कुछ नहीं है। अब जरा हमारी बात को आप लोग समझिएगा, यहाँ अमोनिया अगर कहीं भी आएगा ना, अभी से दिमाग में ये सब बैठाइए लो। अब करण के स्लोगन याद हो गया? कहीं अगर बोलेगा रिडक्शन, रिडक्शन मतलब अब करण, तो आप बोलना कि ऑक्सीजन हटाओ हाइड्रोजन लगाओ, ऑक्सीजन हटाओ हाइड्रोजन लगाओ, यही है आपको। अब करण अगर बोलेगा तब। अल्काइल हैलाइड याद हो गया ना? आर मतलब अल्काइल, एक्स मतलब हैलाइड, आर मतलब अल्काइल, एक्स मतलब हैलाइड। 3 बार बोल दो हमारे साथ, आर मतलब अल्काइल, एक्स मतलब हैलाइड, आर मतलब अल्काइल, एक्स मतलब हैलाइड। चलो, तो आपको अल्काइल हैलाइड हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा। अब देख, अमोनिया में हाइड्रोजन कै गो है? 3 गो। अमोनिया में हाइड्रोजन कै गो है? 3 गो। तो ये बताओ, इसको तू ऐसे लिख सकता है, HNH2, HNH2। HNH2 काहे लिखे? क्योंकि हम लोग को ई लिखो बतिया चाहे ई बतिया लिखो, बहुत हर सेम, कोई दिक्कत नहीं है। देखना भैया, हाइड्रोजन कै गो जी? 3 गो। यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, कितना? 3। 2 है कितना? 3। तो बोल सकते हैं कि यहाँ भी हाइड्रोजन 3, यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है? 3। तो दोनों जगह हाइड्रोजन 3 है। इसको अमोनिया को आप ऐसे लिख सकते हैं। अब दिमाग में बैठाइए लो, ये सब जो बोल रहे हैं, जो यही बार पहली बार नहीं यूज हो रहा है, ये आपको प्रत्येक चैप्टर में अभी यूज होगा कि कहीं पर अमोनिया से अगर अभिक्रिया करवाएगा तो पक्का अमोनिया को आपको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अमोनिया अगर बोलेगा भैया तो अमोनिया NH3 होता है, तो यहाँ हाइड्रोजन क्या है? 3 गो है। तो हमने बोला कि इसको आप लोग क्या कर दो, एक हाइड्रोजन को ऐसे लिख देते हैं, फिर लिख दिया हाइड्रोजन 2 गो को ऐसे लिख दिया, क्या दिक्कत है इसमें? तो हमने क्या किया,
इससे आपको बनेगा, देखो बनेगा RNH2। क्या बनेगा? RNH2। और RNH2 बोलेगा तो इसी को आप लोग बोलते हैं एमीन। क्या बोलते हैं? एमीन। अब देखो ये बना कैसे, ज़रा समझ लो। ये रिएक्शन को हमने लिखा कैसे, थोड़ा सा अगर समझना चाहे तो समझ सकता है। अब यहाँ RX लिख लें है, तो RX मतलब कुछ अल्काइल हैलाइड। R मतलब अल्काइल, R मतलब अल्काइल, X मतलब हैलाइड। R मतलब अल्काइल, X मतलब हैलाइड। अब हमने बोला अमोनिया, अमोनिया को आप लोग लिख सकते हैं ऐसे HNH2 लिख सकता है, HNH2। अमोनिया को आप लोग लिख सकते हैं HNH2। क्या लिखेगा? HNH2। अब यहाँ से क्या, अरे देखो ना रे, R मतलब अल्काइल, X मतलब हैलाइड। अमोनिया को फार्मूला होता है NH3। क्या होता है? NH3। अब अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं। आज के बाद दिमाग में बैठा लो कि अगर अमोनिया अगर आएगा NH3 तो इसको आप लोग लिख सकते हैं HNH2। अभी बताओ कि आपने लिख दिया HNH2, तो यहाँ से हमने बोला कि X निकलेगा और यहाँ से आपको निकलेगा H, यहाँ से X और यहाँ से H, यहाँ से X और यहाँ से H। तो बताओ कि आपको बाहर निकल गया HX। क्या बाहर निकला? HX। क्या निकला? HX। तो HX निकला, तो आपको बचा क्या, जरा देख, R बचा और यहाँ पे क्या बचा? NH2 बचा। R बचा और NH2, यही हमने लिखा है कि दूसरा चीज़ लिखा। यहाँ से क्या निकला? HX बाहर निकल गया। क्या निकल गया? HX। इसको एक बार और समझ लो भाई, स्टार्टिंग है, हो सकता है किसी को दिक्कत हो रहा होगा, बट मेरे को समझ से आप लोग को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो अल्काइल हैलाइड, तो अल्काइल हैलाइड बोल, अरे बोलना भैया, अल्काइल बोलेगा तो R, हैलाइड तो X। इसको अभी क्रिया करवाना है किसके साथ? अमोनिया के साथ। अमोनिया का फॉर्मूला बोलो तो NH3। क्या बोलो? NH3। अब बताओ कि अमोनिया को आप लोग लिख सकते हैं कैसे? HNH2। कैसे लिखेगा? HNH2। अरे नहीं लिख सकता है क्या? अमोनिया को आप लोग लिख सकते हैं HNH2। HNH2। तो हमने लिख दिया, अमोनिया को आपने लिखा HNH2, तो यहाँ से क्या होगा? X निकलेगा, यहाँ से निकलेगा H, तो HX बाहर निकल जाएगा, HX डिलीट होगा ना, तो बचा कुछ R, बचा NH2, तो हमने लिख दिया RNH2। तो यही आपको हो गया, एमीन बन गया। अब देखो इसका कुछ एग्जाम्पल अगर लिखे दोस्तों, R मतलब अल्काइल, R मतलब अल्काइल, अल्काइल माने मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, यही सब ना होता है। अगर R बोलेगा तो R मतलब अल्काइल, R मतलब अल्काइल, R मतलब अल्काइल। इसके जगह पर लिखेगा CH3, तो इसको पढ़ेगा मिथाइल। क्या पढ़ेगा? मिथाइल। अगर कोई लिख दिया, कोई बंदा अगर लिख दिया CH3, CH2, तो इसको क्या पढ़ेगा? तो इसको पढ़ेगा इथाइल। क्या पढ़ेगा? इथाइल। अगर कोई बंदा लिख देता है यहाँ पे CH3, CH2 और यहाँ को लिखता है CH2, तो इसको क्या पढ़ेगा? प्रोपाइल। क्या पढ़ेगा? प्रोपाइल। तो यही आपको ध्यान रखना है। तो हमने लिखा R के जगह पर लिख दिया CH3 और X मतलब समझ रहा है हैलाइड, हैलाइड, X मतलब हैलाइड, X मतलब आपने बोला हैलाइड, हैलाइड बना हेलोजन से, हेलोजन मतलब X, तो यही बोल जाएगा फ्लोरीन आएगा, क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा, आयोडीन आएगा। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अपना आ जाएगा X के जगह पर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया Cl। क्या लिख दिया? Cl। और इसको अभी क्रिया करवाना है अमोनिया के साथ। तो बताओ कि अमोनिया को लिख सकता है HNH2, HNH2। अमोनिया को क्या लिखेगा? HNH2। तो बताना तू ही, यहाँ से Cl और यहाँ से H, यहाँ से Cl और यहाँ से क्या H बाहर हो जाएगा आप लोग, तो क्या निकलेगा? HCl तो निकल गया, HCl क्या हो गया? बाहर हो गया। तो बचा कुछ CH3, बचा क्या? CH3, बचा CH3 और यहाँ पे आपको बचा NH2। तो ये आप लोग लिख सकते हैं कि नहीं? आप बताओ, लिख सकता है? तो ये बताओ, इसका अगर नाम लिखना रहेगा तो बताया थे, इसका साधारण नाम आप लोग लिखा रहेगा तो मिथाइल है, इसको पढ़ता है एमीन, तो आप लोग लिख सकता है इसको नाम मिथाइल एमीन। क्या लिखेगा? मिथाइल एमीन। अब कोई विद्यार्थी इसको लिखेगा IUPAC नाम, तो कार्बन के गो, अरे भैया IUPAC नाम लिखेगा तो कार्बन काय गो बोलना? एक कार्बन। तो एक कार्बन को क्या पढ़ेगा? मिथ, और लगाएगा सिंगल बॉन्ड है तो N, और NH2 का सफिक्स क्या होता है? एमीन होता है। क्या होता है? एमीन। तो मिथेनामीन पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि हम लोग बात करें तो 2-3 एग्जाम्पल, 1-2 और एग्जाम्पल कर रहे हैं, स्टार्टिंग फेज है इसीलिए हम लोग वर्क इस पर ज़्यादा कर रहे हैं, अदरवाइज इतना हम लोग वर्क नहीं करेंगे। चलो, हमने आपको पहला तो मेथड आपको याद हो गया, इसी का एग्जाम्पल 1-2 और लिख दे रहे हैं कि अल्काइल हैलाइड को अमोनिया के साथ संयोग कराने पर एमीन का निर्माण होता है। अल्काइल हैलाइड को अमोनिया के साथ संयोग कराने पर एमीन का निर्माण होता है। अब देखो, हमने एक एग्जाम्पल इस पर और वर्क किया। इस पर हमने एग्जाम्पल संख्या 2 लिखा, अगर मान लिया जाए कोई लिखा CH3, CH2 और यहाँ लिखा Cl। अब बताओ, ये भी अल्काइल हैलाइड है कि ना? तो इसको क्या पढ़ेगा? CH3 CH2 को क्या पढ़ता है? इथाइल। क्या पढ़ता है? इथाइल। और Cl मतलब क्या पढ़ेगा? क्लोराइड। Cl मतलब क्लोराइड। इसको कहता है कि अमोनिया के साथ, किसके साथ? अमोनिया, अरे अमोनिया। तो अमोनिया को लिख सकता है HNH2। क्या लिखेगा? HNH2 लिख सकता है। अब इसको क्या करेगा? यहाँ से Cl और यहाँ से H, यहाँ से Cl और यहाँ से H, तो बाहर हो जाएगा। तो क्या बाहर हो गया? HCl तो निकल गया, बचलावा कोई चीज़ें जोड़ दा, CH3, CH3, CH2, CH3, CH2 और यहाँ पे बच गया आपको NH2। अब इसका अगर बोलेगा तो बन गया क्या हम लोग को? यही बन गया इथाइल एमीन। क्या बन गया? CH3 CH2 क्या पढ़ता है? देखना रे, इथाइल
एमीन क्या बन गया, इथाइल एमीन। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आया। एक अगर आप लोग को लिखना चाहे तो प्रोपाइल एमीन अपना कर सकता है अपने से, हो जाएगा नहीं बोला। चलो इसको हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो आपको एग्जाम पहला तो समझ में आ गया कि अल्काइल हैलाइड को अमोनिया के साथ गर्म करने पर एमीन का निर्माण होता है। अल्काइल हैलाइड को अमोनिया के साथ गर्म करने पर एमीन का निर्माण होता है। चलिए तो हम लोग अगला मेथड देखते हैं दोस्तों। अगला मेथड आपको क्या कहता है जी, बड़ा आसान है, आप लोग समझिएगा तो आपको समझ में आएगा, पक्का आएगा, 110% आएगा। अब देखो यहाँ पे हमने लिखा सेकेंड आपको मेथड क्या कहता है कि आपको सेकेंड मेथड कहता है कि एमाइड कंपाउंड, कौन कंपाउंड, एमाइड कंपाउंड, एमाइड कंपाउंड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ पे लिखा गया है एमाइड कंपाउंड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा अवकृत करने से एमीन का निर्माण होता है। अवकृत करने से एमीन का निर्माण होता है। चलिए तो हमने आपको स्टेटमेंट लिख दिया, इसको आपको स्टेटमेंट पढ़ लो। एमाइड कंपाउंड को किसको लिखा गया है, एमाइड कंपाउंड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा अवकृत करने से एमीन का निर्माण होता है। तो हमने आपको लिखा कि एमाइड कंपाउंड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा अवकृत करने से एमीन का निर्माण होता है। अब यहाँ पे माजरा आता है कि हम लोग को एमाइड कहते हैं किसको। तो आप लोग जब पढ़े थे फंक्शनल ग्रुप स्लोगन याद हुआ। अवकरण माने ऑक्सीजन हटाओ हाइड्रोजन लगाओ, ऑक्सीजन हटाओ हाइड्रोजन लगाओ, कहीं भी आएगा अवकरण तब याद रखना। अगर बोलेगा ऑक्सीजन हटाओ 1 मिनट, ऑक्सीजन हटाओ हाइड्रोजन लगाओ, यही हो जाएगा आपको अवकरण। तो हम लोग यदि बात करें तो ऑक्सीजन हटाओ हाइड्रोजन लगाओ आपको अवकरण में हो जाएगा। अब यार आप लोग समझिएगा, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे समझना एक बात, साइड में हम लोग समझते चलते हैं। अगर कोई बोलेगा एमाइड, क्या बोलेगा एमाइड, तो एमाइड आप लोग जानते हैं दोस्तों RCONH2, इसी को हम लोग पढ़ते हैं एमाइड। क्या पढ़ते हैं एमाइड, कई एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी है कि एमाइड निम्नलिखित में से कौन है। तो एमाइड अगर बोलेगा तो RCONH2 को हम लोग क्या पढ़ते हैं एमाइड, क्या पढ़ेंगे एमाइड। अब यही आपको एमाइड हो गया तो एमाइड को पता हो गया। अब इसको अवकरण करवाना है, तो अवकरण माने क्या समझाएं, बोलो। अवकरण मतलब ऑक्सीजन हटाओ हाइड्रोजन लगाओ, चल हो गया काम खत्म। अब देखो हमने लिखा यहाँ पे RCONH2, इसको अवकरण करवाना है किसके द्वारा, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अवकरण करवाना है ना, क्या करवा रहे हैं अवकरण, क्या करवा रहे हैं अवकरण। जब अवकरण करवा रहे हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन दिखा कि नहीं दिखा ना, तो ऑक्सीजन दिखा तो बताओ कि यहाँ पे ऑक्सीजन के बॉन्ड बनेले हैं 1-1-2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के गो, अगर हटेगा, अगर ऑक्सीजन क्या होगा हटेगा, तो के गो हाइड्रोजन इसके जगह पर आएगा, 2 हाइड्रोजन आएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन हटाओ हाइड्रोजन लगाओ, तो ऑक्सीजन को हटा दिया हाइड्रोजन को लगा दिया। अब कंपाउंड तो लिख सकता है आराम से, R तो RC है, अब C पर ऑक्सीजन है ना, तो इसको हटाना है, क्या करना है हटाना है। तो ऑक्सीजन में के बॉन्ड बनेले हैं, 2 बॉन्ड बनेले हैं, तो इसको हटावेगा तो के गो हाइड्रोजन लिखेगा, 2 गो हाइड्रोजन लिखेगा। तो हमने लिख दिया CH2 और ये पहले से आपको NH2 है ये था, तो ये अब आपको बन गया एमीन। क्या बन गया एमीन, क्या बना एमीन। अब बताओ कि एमीन समझ में आया कि ना, ये कौन कंपाउंड है, तो ये आपको एमाइड है, ये क्या है एमाइड। तो एमाइड को अवकरण करवाएगा तो बनेगा एमीन। अब एग्जाम्पल लिखते हैं 1-2 आपके लिए ताकि समझ में आ जाए। अब बता कि R मतलब अल्काइल, R मतलब अरे बोल एकदम चुट्टे है ये, R मतलब अल्काइल बोलेगा तो CH3 बोलेगा तो मिथाइल। अगर कोई बोल देगा CH3 CH2 तो बोलेगा इथाइल, क्या बोलेगा इथाइल, इस तरह पुट करना है। अब देखो यहाँ हमने R के जगह पर लिख दिया CH3, R के जगह पर लिखा आपने CH3, क्या लिखा CH3, और यहाँ पे दोस्तों CO तो CO और NH2 तो NH2 तो क्या है NH2। अब बताना आप लोग इसको क्या करवाना है अवकरण करवाना है किसके द्वारा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा। तो बताओ कि ऑक्सीजन हटाओ, ऑक्सीजन प्रोडक्ट लिखना है, प्रोडक्ट परीक्षा में इतना दे देगा, यहाँ करेगा वाट,
समझ रहा है, ई दे देगा, ई दे देगा, पूछेगा व्हाट, क्या बनेगा, क्या बनेगा। अब देखो तो ऑक्सीजन हटाओ, अब करा ना, अब करा माने ऑक्सीजन हटाओ हाइड्रोजन लगाओ, तो ऑक्सीजन में के बॉन्ड 2 बॉन्ड, तो के हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं CH3 और यहाँ कार्बन पर देंगे 2 हाइड्रोजन। देखो ना रे, अरे ऑक्सीजन के बॉन्ड बने हैं, 2 बॉन्ड बने हैं, तो 2 बॉन्ड बने हैं तो 2 को हाइड्रोजन आएगा, हटेगा तो CH3 CH2 और यहाँ पे बचेगा NH2 बन गया एमीन। नाम पढ़ेगा तो CH3 CH2 को पढ़ता है इथाइल, क्या पढ़ता है इथाइल, NH2 को पढ़ेगा एमीन, तो इथाइल एमीन। और अगर IUPAC नाम पढ़ेगा तो एक 2 कार्बन, 2 कार्बन तो हो जाएगा इथ और एन और एमीन, इथेनामीन। अब देखो दोस्तों, तो हम लोग एमीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग ऐसे स्टार्ट किए हैं। अभी हम लोग का अगले चैप्टर जो हम लोग कहने का मतलब अगले जो लेक्चर लेकर के आऊँगा उसमें मैं पूरी कोशिश करूँगा 1 घंटा, 1.25 घंटा या 1.5 घंटा का जो भी वीडियो बने उसमें हम लोग क्या करूँगा, मैक्सिमम पार्ट आपको अगले चैप्टर मतलब चैप्टर थी जो भी टॉपिक अगर लेकर आता हूँ, मतलब जो भी लेक्चर बोलो उसमें हम लोग मैक्सिमम पार्ट उसको ख़त्म करने का प्रयास करूँ। उसमें हम लोग एनिलीन भी बना लेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड भी बना लेंगे और एमीन भी बना लेंगे, सभी को बना करके और एक बार सबका प्रॉपर्टीज डिस्कस कर देंगे। समझ रहा है ना। तो इतना आप लोग क्या करो कि इतना आप लोग सब तब तक क्या करो, देखो, नोट करो, और आप लोग कमेंट सेक्शन में अगर जिसका उत्तर अगर मांगा गया उसका उत्तर भी दो, और नोमेनक्लेचर बढ़िया से अपना पढ़ लेना, और जितना आपको पढ़ाया गया उसको याद भी कर लो। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू, ओके, गुड नाइट बोलो, चाहे गुड इवनिंग बोलो, चाहे तो गुड आफ्टरनून बोलो, क्योंकि जो विद्यार्थी मॉर्निंग में देखेंगे उसके लिए गुड मॉर्निंग, अगर जो देखेंगे विद्यार्थी नाइट में तो गुड नाइट, और जो विद्यार्थी देखेंगे दोपहरिया में तो गुड आफ्टरनून। सबको नमस्कार, प्रणाम।